नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आज परसेंटेज की चौथी क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको परसेंटेज की तीसरी क्लास बताई थी जिसमें आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। आज हम बिना बात करे चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सवाल इसमें आज करीब 5 सवाल इसमें मैंने लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े सवाल लिए हैं जिसमें ट्रिक भी फेल हो जाती है। ठीक है, इसको देख के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हो, पढ़ोगे और इसको देखोगे और हल करोगे तो ये सवाल इतने बड़े नहीं हैं। जहाँ जितना हो सके मैं इतने छोटे आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल हमने लिया है, किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात दे रखा है हमारे पास 5 अनुपात दे रखा है हमारे पास 5:4:3 है। यदि है तो लगाना यहाँ पे, तो यदि 60% पुरुष, 40% महिलाएं और 80% बच्चे साक्षर हो तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसने पूछा है कि कोई गांव की जनसंख्या है, गांव में कोई महिला, पुरुष और बच्चे, 3 प्रकार के कैटेगरी के बच्चे दे रखे हैं इसमें, व्यक्ति दे रखे हैं जिनका अनुपात 5:4:3 दे रखा है। जिसमें भी इसमें कहा गया है कि 60% पुरुष तो साक्षर है, 40% महिलाएं साक्षर है और 80% बच्चे साक्षर है। तो बताइए निरक्षर या फिर अनपढ़ का प्रतिशत कितना है गांव में। चलो आइए इसको हम करके देखते हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो को पुश करना है, उसके बाद आपको इसको हल कर कर देखना है। ठीक है, अब यहाँ अनुपात दे रखा है 5, 4 और 3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ मान लिया कि ये अनुपात जो था कितना था, माना कि यहाँ अनुपात था 500। जब भी मैं 60% हेडूंगा तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये है 5, 4, 3। 60% साक्षर है, उसके बाद 40% साक्षर है, और इधर मैं मैन, वुमेन और ये लिख देता हूँ पुरुष, आपको और अच्छा समझ में आएगा, महिला और बच्चे। ठीक है, जिनका अनुपात दे रखा है 5:4:3, 5:4:3। ये साक्षर है कितने परसेंट, 60% साक्षर है, ये 40% साक्षर है और ये 80% साक्षर है। तो निरक्षर कितने होंगे, निरक्षर हमारे पास 40% साक्षर है तो 60% साक्षर है तो 40% क्या हो गए, निरक्षर होंगे। ठीक है, ये 40% है तो 60% क्या हो गए, निरक्षर होंगे। 80% हमारे साक्षर है तो 20% क्या हो गए, निरक्षर होंगे। क्या हो गए, निरक्षर होंगे। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि जो पुरुष है वो कितने हैं, ये पुरुष, महिला और बच्चे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, ये सवाल इससे बहुत इजी हो जाएगा। माना कि जो पुरुष थे वो 500 थे गांव में, और महिला थी वो 400 थी, और बच्चे जो थे 300 थे। टोटल हमारे पास हमने मान लिया है कि टोटल हमारे पास 5, 4, 9, 3, 1200 हमारे पास गांव की जनसंख्या थी। क्या थी, जनसंख्या थी। हो गए 5, 4, 9, 3, 12। अब बोला है निरक्षर पूछा है, निरक्षरों का प्रतिशत क्या है, तो निरक्षर 40% है। अगर मैं इसका 40% निकालूंगा, इसका 40% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, 5 चुके 20। ठीक है, इसका मुझे 40% निकाल देना है। फिर 400 का मुझे 60% निकालना है। 400 का हमें कितना निकालना है, 60%। कितना आ जाएगा, ये निरक्षर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे, सारे निरक्षर आ रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, अगर 60% हटूंगा, 6 चुके 24, 240 आएंगे। ठीक है, अब इसका मुझे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 20% निरक्षर निकालना पड़ेगा। तो 20% निरक्षर निकाल दूंगा मैं, 20% निकालूंगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को टोटल निरक्षर कितने हो गए मेरे पास, 500 हो गए। जोड़ लेंगे,
ये 60 में 40 जोड़ेंगे 300, 300 और 200 500, सभी को मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम। ऊपर निरक्षरों की संख्या कितनी है 500 है, बटे टोटल कितना है मेरे पास 1200 इंटू में 100, और इसे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने इसको काट लिया, ये से ये काट दिया, 2 से इसको काट लेता हूँ, 12 से काट लेता हूँ, 12 चुके 48, 4 बार गया बचा 20 है ना, 12 एकम 12 बचे कितने 8 बचेंगे बटे 12, 4 दूने 8, 4 3 12, यानी कि 41 सही 2/3% हमारा आंसर इसमें सही। कहाँ है ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। फिर से देख लो, पुरुष महिला बच्चे 5:4:3 में है। ठीक है, जिसमें साक्षर बोला है कि 60% है और महिलाएं कितनी है 40% है, बच्चे हमारे पास 80% है। जब अगर 100 में से 60% साक्षर है 40% निरक्षर बचेंगे, जब इसमें महिलाओं में 40% साक्षर है निरक्षर 60% बचेंगे, और जब बच्चे हमारे 80% साक्षर है तो 20% हमारे पास निरक्षर बचेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया है इनमें 2-2 जीरो मैंने बढ़ा लिए। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि ये हमारे काटने में बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर हम इसे एक्स से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये हम थोड़ा हमारा टाइम भी बर्बाद इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट 2 जीरो बढ़ा दिए। तो मैंने मान लिया 500 थे, महिलाएं 400 थी, बच्चे 300 थे। टोटल हमारे पास जो थे वो कितने थे 1200 थे। कितने थे 1200 थे। अब मैंने जो टोटल पुरुष थे उसमें से निरक्षर देखा 40% है, 500 का 40% निकाला है तो 200 आया। उसके बाद महिलाएं 400 थी और 400 का 60% निरक्षर निकाला तो 240 आए। 300 का 20% निकाला 60 आए। इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास 500 आया। 500 लोग वहां पर क्या है निरक्षर है। 1200 में से 500 गए तो कितने बचे? कितने बचे बताओ? 700 लोग साक्षर है। ठीक है, पर साक्षरों को नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है निरक्षरों का प्रतिशत बताइए। तो निरक्षर का प्रतिशत मैंने निकाला है और निरक्षर का प्रतिशत मेरे पास क्या है 41 सही 2/3। चलो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आधे बच्चे को ये नहीं आता है, आधे को भी आता भी है, तो ठीक है वो अलग प्रकार से करते हैं। मैं आज आपको एक अलग प्रकार से बताऊंगा। किसी भिन्न के हर को, भिन्न क्या होती है? भिन्न हमारी होती है x/y। ठीक, क्या होती है x/y। हर में ऊपर वाला हमारा अंश रहता है, हमेशा याद रखना ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है और नीचे वाला हमारा होता है हर। ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा होता है हर। कह रहा है 12.5% से घटा दिया जाता है हर को। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24, 25/2 और परसेंटेज का क्या लगाएंगे 200 लगाएंगे, सॉरी 100 लगाएंगे। ठीक है, 25 12 दूनी 24, 1/24 और 1 25, 25/2 और 100, यानी कि ये आया हमारा 25/200। इसको और काट लेंगे हम तो कितना आएगा 25 8 200, 1/8 की क्या हो रही है हमारे पास घटा रहा है। क्या रहा है घट रहा है, मतलब 1 की क्या हो रही है 1 की हमारे पास कमी हो रही है, तो ये 1 की 8 में कमी हो रही है, तो ये आया 8/7। क्या आया 7/8, यानी कि जो हर जो घट रहा है वो कितना घट रहा है 7/8 से घट रहा है। ठीक है, अंश में 8 सही 1/3। अब यहाँ लिखेंगे 8 सही 1/3 का मतलब होता है 8 3 24 और 25/3 परसेंटेज है। परसेंटेज का बड़ा लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ हम अंश लेंगे, यहाँ हम हर लेंगे। ठीक है, अंश हमारा 8 सही 1/3% है। 8 सही, आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, 8 सही 3 को तोड़ के लिखूंगा 8 3 24 और 25/3 का 0 लगा दूंगा तो 300 आ गया। 25/300 का मतलब होता है 50, 25 5 6 30 और ये काटूंगा 5 × 5 5 दून 10, 1/12। 1/12 का मतलब होता है किसमें क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है हमारी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है अंश में देखो, अंश में हमारी हो रही है बढ़ रहा है, यानी कि 12 में 1 बढ़ रहा है तो 13/12 आएगा।
ठीक है। हर देखो, हर में हमारा था 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 25/2, और परसेंटेज का 100 लगाएंगे, और 100 से 200 कट जाएगा, 25 अठे 200, 1/8 कमी हो रही है तो 7/8 ले लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ना कुछ अलग से जोड़ा है, ना कुछ मैंने और किया है। जैसा उसने बोला मैंने वैसा कर दिया है। कह रहा है भिन्न के हर में 12.5% से घटा दो, मैंने हर को 12.5% से घटा दिया है। ये एक की क्या हो रही है, ये एक की हमें हो रही कमी, क्या हो रही है, कमी, और ये एक की हमारे हो रही है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने इसमें 12 में एक जोड़ दिया 13/12, एक इसमें कम कर दिया 7/8। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 52/7। अब जैसे एक समय में कितना बढ़ा दूं, हमारा एक से जो अंश था, अंश हमारा 12/13 है, सॉरी 13 हमारा क्या है 12 है, और हर जो हमारा है क्या है हमारे पास 7/8 है। अगर ऐसा हम करें, हमने पहले निकाल चुका, तो 52/63 आना चाहिए। इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। ये पता होगा आपको, जो ये बटे में ये नीचे आ जाएगा और ये 8 है जो ऊपर चले जाएगा, तो ये x इंटू में 13 इंटू 8, ये y इंटू में 7 इंटू में ये 12 नीचे आ जाएगा, और बराबरी में कितना है हमारे पास 52/63। अब इसे हमें कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन सभी को आता होगा, कैसे करते हैं, ये काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, हमारे पास यहाँ जाएगा 13 दूनी 26 x, ये x का गुणा कर दिया मैंने, 7 21 y बटे में सॉरी बराबर में 52/63। ये 26 से कट जाएगा, दूने 52, और ये 21 दिया 63, 2/3 x/y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x/y की जो वैल्यू आई है 2/3 आई है। 2/3 है क्या, पहला ही ऑप्शन है, तो इसे राइट कर दो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही 8 अंश को 8 से 1/3 से मैंने बढ़ा दिया है, हर को मैंने 12.5% से कम कर दिया है, तो ये कमी है, ये वृद्धि है, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, सबसे इजी सवाल है ये, बहुत सरल सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। परवल, परवल मतलब होता है परमल, परमल जो खाते हो ना, सेव परमल, वही परमल है। पिछले महीने 20 रुपए प्रति किलो थे, पर गर्मी आ गई, ठीक है, तो भाव 12 रुपए प्रति किलो हो गया, बिका, मतलब कि घटा, बढ़ना चाहिए था। तो बरसात मान लेते कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन इस महीने यहाँ 12 रुपए प्रति किलोग्राम से बिक रहा है। एक परिवार इसकी खपत में कितना % की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। अब वो कितने सेव परमल खाए कि जितने में ला रहे थे उतने में ही खाए, ठीक है। पहले 20 रुपए के ला रहे थे, अब का भाव, ये पहले का भाव है, अब ये कितने का ला रहे हैं, 12 रुपए का ला रहे हैं। अब का भाव, अब मतलब करंट का भाव, तो बताओ खपत में कितना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना आया, 8 आया, मतलब ये 8 जो आया है ये 12 पे बड़ा होगा, है ना, 12 पे बड़ा या घटा होगा। तो 8 बटे, जो करंट की वैल्यू हम हमेशा नीचे रखते हैं 12 है, इंटू हमें 100 करना है, इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये आया हमारे पास 200 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 छके 18, बचेंगे कितने 2, 3 छक 18, बचेंगे 2/3% की, वो क्या करेगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, लग हमारे कठिन रहा था पर बहुत इजी सवाल निकला। आज के मोस्ट जो है हमारे इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे तरह से करने हैं। एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, ठीक है, कोई सा व्यक्ति है, एक तो उसके पास आय होगी, याद रखना 30%
खर्चा कर देता है, लेकिन उसकी आय 25% से बढ़ जाए तो तब उसका खर्चा 50%। अब कोई व्यक्ति उसको 8,000 मिल रहा है, ठीक है, तो खर्चा बेचारा थोड़ा कम कम करेगा, 5,000 रेंट देगा, 1,000 को इधर उधर देगा, तो कम कम खर्चा करेगा। पर उसकी आय में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है ना, 25% का इंक्रीज जुड़ गया, तो उसके खर्चे भी क्या हो गए, दुगने हो गए। जो खर्चा था करेगा तो खर्चा, पैसे आएंगे तो खर्चे तो सभी करते हैं, वही इसमें बताया है। उसका खर्चा 50% से बढ़ जाता है, उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि नई बचत राशि से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। आय हो गई, आय के बाद इसका खर्च होता है, खर्चे के बाद एक बचत होती है, बचत। 3 चीज होगा। जिसे तुम्हें मिल रहा है, मान लो 1,000 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये 1,000 रुपये मिल रहे हैं, मान लो प्रति महीने के पॉकेट मनी मिल रहे हैं, 500 रुपये आप बचा लेता हो, 500 का आप खर्चा कर देते हो, है ना। आपका मान लो जो आपकी आय मान लो कितनी है, पर मंथ की 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं, है ना, पापा जो देते हैं पॉकेट मनी, 1,000 पॉकेट मनी मिलता है, जिसमें से आप खर्चा 500 करते हो, 500 अपने बैंक में जमा कर लेते हैं, ठीक है। लड़के तो कोई नहीं करते, पर लड़कियां सभी करती है, ठीक है, इनको तो यहाँ टाइम ही नहीं है। देखो अब आय मैंने माना कि इसकी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये थी, और 100 का मैं 30% निकालूंगा तो हमारे पास 30 ही आएगा। निकाल के देख लो, 100 का 30% अगर निकालूंगा, मैं यहाँ पे निकाल के देख रहा हूं, तो 2 से 2 कट गया, बच गया 30, ठीक है। 100 रुपये में से 30 रुपये खर्च कर दिए, बच गए इसके पास कितने, 70 रुपये। कितने बचे, 70 रुपये बचे। फिर कह रहा है आय 25% बढ़ जाती है, 100 का 25% निकालूंगा मैं, 100 का 25% निकालूंगा तो 25 ही आया, मतलब कि 25 रुपये से बढ़ गई। जब 100 रुपये थी तो अब कितनी हो गई उसकी, 125 रुपये में उसको पॉकेट मनी मिलना हो गया, बढ़ गया। तब उसका खर्चा 50% से बढ़ जाता है। जो ये 30 है, 30 का 50% निकालूंगा मैं, सॉरी 50% मतलब कि 150 बढ़ गई, है ना, 100 में जोड़ के करना है हमें, तो काट के लिखा तो कितना आया, 15 तिया 45 रुपये। अब उसका खर्चा कितना हो गया, 45 रुपये खर्च कर रहा है, पहले 30 कर रहा था 100 रुपये पे, अब 125 पे कितना कर रहा है, 45 कर रहा है। बचत कितनी हो गई, 5 से 5 जीरो गया और 80, बचा कितना रहा है वो, 80 रुपये बचा रहा है, ठीक है। कितने रुपए बचा रहा है, 80 रुपये बचा रहा है। अब इसने कहा है कि उसके द्वारा की गई बचत पूर्व राशि और नई राशि, पूर्व राशि मतलब कौन सी, ये वाली पूर्व हो गई और ये नहीं हो गई, नई राशि बचत राशि से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो देखो 10, दोनों का अंतर 80 माइनस 70 बटे 80 इंटू में 100, इसको हल करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 10 बटे 80 इंटू में 100, 0 0 काट देंगे, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम, है ना, कितने काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूने 16 बचे 4 और 1 बटे 2, यानी कि 12.5% का क्या हो गया उसके पास, नई राशि पूर्व राशि से उसकी बचत 12.5% से बढ़ गई। कितना बढ़ा है, 12.5% से ये बढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, सब सवाल आपको आ रहे होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। कितना परसेंट है, 12.5% है। चलो, कितना बड़ा सवाल था, कितने इजी हमने कर दिया उसको, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखा, 10 का है 10 बटे 80, क्योंकि ये क्यों है, वर्तमान का, वर्तमान की बचत है, हमेशा नीचे वही आती है जो वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे परमल में हमने देखा, वर्तमान में हमारे 12 रुपये चल रहे हैं, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ले लिया हमने। अब ये वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए और हमारा आज का बेस्ट सवाल है, ठीक है। देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कितने थे, 3। कि सर कल तो आपने बोला था 2 रहते हैं, मैंने एक बात और बोला था आपसे कि 3 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इसमें 3 प्रत्याशी, सुनना, कुल मतों का 10% नहीं डाला गया है, मतलब गांव में जो भी परसेंट है उसका 10% नहीं डाला है। 1000 मत अवैध फर्जीवाड़े में डलवा दिए, है ना, जो मर गए काका जी वो भी आके डाल गए, है ना, जो वाली हमारी मर गई थी पहले वो भी आके डालती है, ठीक है। आज से 10 साल पहले कोई मर चुका उसके नाम से भी वोट डाल जाते हैं, तो ऐसे करके ये अवैध है, ठीक है। शेष मतों का 52% मत जीतने वाले को मिला।
अब याद रखना जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को 52% तो जीतने वाले को मिल चुका है। कितना परसेंट मिला है, 52% हमारा जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, तथा 12% मत उस उम्मीदवार को मिला जो तीसरे स्थान पे। एक और उठा था तीसरा, उसने फॉर्म भर दिया तोस में, बेचारे को 12% ही आए। एक तो उसके घर वाले ने बोर्ड नहीं दिया होगा, 2-4 आस पड़ोस ने बेचारे ने उसके फ्रेंड ने दे दिया होगा, इसलिए 12% उसको मिला है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले हैं, 28,800 मत मिले। कितने मिले दूसरे वाले व्यक्ति को, 28,800 मिले। तो मतों की कुल संख्या कितनी है, अब देखो कुल मत हमारे होते हैं 100। कितने होते हैं कुल मत, हमारे कुल मत थे 100 में से 52% जीतने वाला ले गया है और 12% हमारा जो है तीसरा नंबर वाला ले गया है। यानी कि कुल कितने ले गए ये, इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4 3 64% मत ले हो तो हमारे खत्म ही हो गए। अब जो तीसरा व्यक्ति है उसे कितना मिला होगा, जो तीसरा व्यक्ति है उसे देखो कितना मिला होगा, 100 में से 100 में से 64 घटाऊंगा तो हमारे पास 36% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 से ही घटाया, 4 6 6 4 3, ठीक है सही है ना। वो 36% हमारे पास तीसरे वाले व्यक्ति को मिला है, पर 36% में 36% है, पर कुल मत कितने हैं उसके 28,800 है। ठीक है, जो तीसरा वाला व्यक्ति है उसे कुल मत मिले हैं, मान लो अब कुल मतों की संख्या आ जाएगी, कुल मत डाले गए, कुल मत कितने मत डाले गए कुल मत कितने मत डले, तो 28,800 बटे में 36 और इंटू 100 क्यों लिखा है, क्योंकि 100% मत होते हैं। 36 से काटूंगा, काटने का तरीका मैंने पहले बताया था, ये जो 6 रहता है 6 की टेबल बोलो और जो भी अगर 8 आ जाए तो मतलब पूरा कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 18 7 36 6 से 42 6 8 48, यानी कि 36 इंटू में 8 करके देखूंगा शायद तक आ जाए। 8 से 48 के 8 हासिल आया 4, 8 3 24 और 4 28, यानी कि 288, यानी कि ये कितनी बार कट जाएगा, करीब 8 बार हमारा कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, ठीक है 6 9 की 54 6 8 48, ठीक है 8 बार कट जाएगा। तो जो हमारे मत हो गए कितने हो गए, 80,000 मत हो गए। कितने डले हैं, 80,000 मत हमारे डले हैं। ठीक है, इनने क्या पूछा हमारे से, कुल मतों की संख्या कितनी है, क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या कितनी है। अब कुल मत की संख्या कैसे करेंगे हम, 80,000 तो ये आए हैं, 10,000 हमारे पास अवैध थे, कुल हमारे पास हो गए 90,000, और 90,000 का जो 10% है वो क्या है, हमारे पास मत नहीं डले हैं, तो ये जो नहीं डले वो तो काउंट होते ही नहीं है। इसका जो 10% है वो मैं निकाल दूंगा, 90,000 का 10% यानी कि 100 बटे 90, ठीक है 100 बटे 90, 90 से 90 कट गया तो हमारे पास आंसर जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ये 1 लाख। तो जो हमारे मत थे वो कितने थे, 1 लाख। ठीक है बच्चों, आपको आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाया है। अगर कुछ ना आए तो कमेंट्स में जाके आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर एक बार और मुझे ये सवाल नहीं आया है, और जाके मुझे वापस करवा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा सवाल इतना बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये सवाल हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है 10% नहीं डाला है, 52% डाला है, 12 ये तो 64%, बचेंगे 36%। तीसरे वाले व्यक्ति को तो 28,800 मिले हैं, जो 36% की वैल्यू है, और 36% की वैल्यू हमारे काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80,000। 80,000 कुल डले हैं, 10,000 अवैध डाले हैं, पर वो भी काउंट तो होंगे, जो अवैध है वो भी डले हैं, भले अवैध हो वो मान्यता मिली अवैध, पर डले तो है ना,
तो कुल मत हमारे कितने डले हैं? 90,000 कुल मत डले हैं और उन मतों का 10% मत नहीं डला है, मतलब वो भी इसमें काउंट है 90,000 में। तो 90,000 का हम 10% निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। मतलब कि उस जो चुनाव हुआ था उसमें 1 लाख मत डले थे। ओके, सभी को आज के सवाल बहुत बेस्ट सवाल थे। देखो मैंने पहले बहुत सिंपल सा सवाल बताया, उसके बाद दूसरे में और सिंपल बताया, तीसरे में पहले में हमने बहुत बेसिक पढ़ा था, दूसरे में हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े, तीसरे में और आगे बढ़े और आज चौथी क्लास में हम और आगे बढ़े। ऐसे ही सवाल हम बड़े बड़े लाते जाएंगे, आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक और बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद सभी को।